हामिद मीर साहब, जरदारी साहब क्या सोच रहे हैं? वो दुबई क्या गए, फिर अचानक अफवाहें शुरू हो गई कि उनकी भी मुलाकातें हो रही हैं, फिर ये खबरें भी कि कहीं ना कहीं इत्तेहादी हुकूमत पर दबाव है कि अक्टूबर में इलेक्शन कराए जाएं। नून लीग नहीं मान रही, तो जरदारी साहब के जरिए या उन पर भी अब ये उनसे बात की जा रही है कि अक्टूबर में इलेक्शन के लिए मनाया जाए। किस हद तक सदाकत है इन बातों में? लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि कौन उनसे बात करेगा, कौन बात करेगा उनसे इलेक्शन के लिए, क्योंकि वो तो खुद जो है जब कुछ हफ्ते पहले शहबाज शरीफ साहब जो है लंदन गए थे और वापस आके तो उन पे बहुत दबाव था कि आप असेंबली तोड़ के इलेक्शन का ऐलान करें। तो जिन लोगों ने उनको इलेक्शन से रोका था, असेंबली तोड़ने से रोका था, उसमें सबसे आगे आगे आसिफ जरदारी साहब थे। उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को कहा था कि भाई आपको जो है वो आपकी पार्टी ने नहीं बनाया प्राइम मिनिस्टर, हमने बनाया। और मौलाना फजलुर रहमान और बाकी सारे इत्तेहादी उनके साथ गए। तो आसिफ जरदारी साहब दुबई में है। आज देखें, आज 26 जुलाई है और शाहजेब खानजादा साहब, आपको पता ही होगा कि 26 जुलाई है, वो आसिफ जरदारी साहब की सालगिरह का दिन है। आज उनकी बर्थडे है और उन्होंने अपनी पहली बर्थडे जो है वो अपने नवासे के साथ मनाई है। और इत्तेफाक से जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया रात को तकरीबन 8:45 बजे के करीब, तो उसके बाद जाहिर बात है एक सवाल था कि अब जो हुक्मरान इत्तेहाद है इसकी क्या स्ट्रेटजी होगी। तो हमें पता था कि मरियम नवाज शरीफ, वो मरियम औरंगजेब साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। तो आसिफ जरदारी साहब के बारे में बहुत सी अफवाहें गर्दिश करी थी, तो उनसे भी बातचीत हुई। तो मुझे तो उनसे गुफ्तगू में कोई ऐसा तासुर नहीं मिला कि वो नए इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि वो क्योंकि वो प्राइवेट सी गुफ्तगू थी, मुझे तो यही लग रहा था कि वो अभी भी आएंगे, लैंड करेंगे, हो सकता है सीधे लाहौर ही लैंड करें। और अगर वो सीधे लाहौर ही आ गए तो फिर आप खुद ही सोच लें फिर वो क्या करेंगे वहां आके।